गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकेंड, ए रूम 10x8। पिछले दो वीडियो से अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से मलिक फैमिली अपने उस नए घर के अंदर पहुंच रहे हैं। उससे पहले घर से निकलने और गाड़ी के अंदर रास्ते के बीच श्रीमती मलिक अपनी किन स्मृतियों के अंदर खोई हुई है और उसके बारे में वो क्या सोच रही है, साथ ही अपनी पुत्रवधू के बड़बोलेपन और उसकी साड़ी के कलर इत्यादि के बारे में क्या कुछ वो सोच रही थी। उसी से आगे अपने अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके बुक के पेज नंबर 10 से फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट। सडनली इट occurred to Mistress Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law। अचानक से यानी कि एकदम से श्रीमती मलिक के दिमाग में यह विचार कौंध उठा कि संभव है कि वास्तुकार ने इस चित्र में उनकी पुत्रवधू को ही चित्रित किया हो। यानी कि जिस समय वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी तो वो उस आकृति के बारे में जो आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार ने उस नई बिल्डिंग के अंदर बनाई थी, जो कि उस मैरून कलर की साड़ी के अंदर थी, जो उस पत्थर की पिलर की तरफ पीट करके खड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही और उतनी ही कद की थी जितनी की श्रीमती मलिक। तो अब एकदम से जैसे ही वो अपनी पुत्रवधू की उस मैरून कलर की साड़ी को देखती है तो और उसके उस वाचालता की बड़बोलेपन से थोड़ा नाराज़ होती है और आधुनिक समय की लड़कियों के लिए उनके व्यवहार के बारे में अपने मन ही मन कुछ सोच रही होती है। तो एकदम से उसके दिमाग में ये भी विचार आता है कि हो सकता है कि वास्तुकार ने वह मूर्ति उनकी पुत्रवधू की ही बनाई हो। हाउ कुड दैट बी। और उसके बाद में वो कहती है किंतु यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता था। शी वॉज nowhere on the scene when the plan of the house was prepared। और उसके बाद में सोचती है कि वह तो आसपास भी कहीं नहीं थी उस दृश्य में जब इस नए मकान के बनाने की योजना तैयार की गई थी। यानी कि वो सोचती है कि पहले उसके मन में आता है कि पुत्रवधू का हो सकता है, लेकिन फिर अपने आप ही वो अपने मन के अंदर ही सोचती है कि यह कैसे संभव है कि जब नए मकान के बनाने की जो योजना तैयार की गई थी उस समय तो उनकी पुत्रवधू का कोई अता पता ही नहीं था, वो कहीं आसपास भी नहीं थी। बट देन शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। और फिर वो सोचती है किंतु वह मैरून कलर की साड़ी तो यही पहने हुए है, ठीक वैसी जैसी कि चित्र में है, यानी कि उस स्केच के अंदर है वैसी तो इसने पहन रखी है। यस इट वॉज मैरून कलर। और वो कहती है हाँ यह मैरून कलर ही तो था। मिस्ट्रेस मलिक नेवर लाइक मैरून कलर। और श्रीमती मलिक को यह मैरून कलर कभी भी पसंद नहीं था, यानी कि वो कभी भी मैरून कलर को पसंद नहीं किया करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। यानी कि यह उनकी रुचि के विपरीत अत्यधिक भड़कीला था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर्स इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर। और उसके बाद में वो सोचती है यह तो उनकी पुत्रवधू जैसी लड़कियां थी जो मैरून रंग के पीछे भागती थी। यानी कि वो कहती है वो ही मैरून कलर की फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन थी।
और उन्हें ऐसा कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो अधिक भड़कीला हो। शी कैन वियर मैरून श्योरली, सेड मिस्ट्रेस मलिक टू हर्षैला। और वो कहती है अपने आप से ही, श्रीमती मलिक ने अपने आप से ही कहा, अवश्य ही वह मैरून रंग की साड़ी पहने। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। और वो कहती है परंतु मैं ये भी चाहूँगी कि वह भी उतना ही कठिन परिश्रम करे जितना कि मैं किया करती थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज। और वो कहती है इस मकान की एक एक ईंट को मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी ही देख रेख में जुड़वाया था। इन सन एंड रैन। और वो कहती है चाहे वो धूप हो या बरसात। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। और वो कहती है कि चाहे वो धूप हो चाहे वो वर्षा हो, मैं निर्माण स्थल पर प्रातःकाल सुबह से देर रात्रि तक खड़ी होकर निर्माण कार्य की देखभाल किया करती थी। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मेसन्स विद मोर्टार एंड ब्रिक्स। और वो कहती है कि बहुत बार तो मैंने मिस्त्रियों को ईंट और मोर्टार का मतलब गारा पहुंचाने में भी सहायता की थी। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल। और वो कहती है कि बहुत ही बार या काफ़ी बार तो मैंने उस प्लास्टिक की पाइप को या रबर की उस पाइप को खींचते हुए प्लस्तर की हुई दीवारों के ऊपर, यानी कि प्लस्तर की हुई दीवारों के ऊपर पानी का छिड़काव किया था। देन दे रीच द हाउस। जब ये कुछ उनके मन में चल ही रहा था तभी वे घर पर पहुंच गए, यानी कि अपने नए घर पर पहुंच जाते हैं। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट एंड देयर शी स्टूड रैकलिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांदा। उनका पुत्र गाड़ी को सीधे पोर्च में ले गया और गाड़ी के रुकते ही, पोर्च यानी कि मुख्य दरवाज़ा जो है, या जिसको अपने बोल सकते हैं मेन गेट के सामने जो पोर्च बना होता है जिसको द्वार मंडप, यानी कि पोर्च यानी कि द्वार मंडप। तो उनका पुत्र गाड़ी को सीधे द्वार मंडप में ले गया और गाड़ी के रुकते ही उनकी पुत्र वधू उछल कर गाड़ी से बाहर आ गई और बरामदे में जाकर संगमरमर के स्तंभ का सहारा लेकर खड़ी हो गई। ये देखिए कि किस तरह से जो कुछ वो सोच रही थी वैसा होने जा रहा है। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच। वह भी ठीक उसी प्रकार खड़ी हुई थी जैसा वास्तुकार ने स्केच में चित्रित किया हुआ था, यानी कि मैरून कलर की साड़ी के अंदर एक स्केच बनाया हुआ था, बिल्कुल उसकी तरह ही वह जाकर उस संगमरमर के पत्थर की जो एक पिलर था उसके साथ वो खड़ी हो जाती है। मिस्ट्रेस मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट। श्रीमती मलिक ने अपने हृदय को डूबता हुआ पाया, यानी कि उसे एकदम से झटका सा महसूस हुआ, यानी कि उसके हृदय में एक पीड़ा उठी। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर। और वो सोचती है, क्या सोचती है, कि संभव है कि वास्तुकार ने उनका उपहास किया हो। ये सब श्रीमती मलिक सोच रही है जैसे ही उनकी पुत्र वधू ठीक उसी ही मुद्रा के अंदर जाकर उस संगमरमर के स्तंभ के पास खड़ी हो जाती है, जैसी मुद्रा के अंदर वो एक स्केच बनाया हुआ है। तो अपने आप से सोचती है कि हो सकता है, संभव है कि वास्तुकार ने मेरा मजाक बनाया हो। स्टैंडिंग ऑन द वरांदा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एलेबरेट हेयर डू विद द मैरून कलर्ड साड़ी, her daughter-in-law was giving instruction to the servants about the luggage in the taxi following the car. बरामदे में स्तंभ के निकट, बिल्कुल निकट, उससे सहारा लेकर खड़ी हुई उनकी पुत्र वधू अपने अलंकृत केस विन्यास को अपनी मैरून रंग की साड़ी से ढकने का प्रयास कर रही थी तथा नौकरों को टैक्सी से सामान निकालने संबंधी निर्देश
दे रही थी जो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आई थी, यानी कि टैक्सी जो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे वहाँ से उनका सामान लेकर आई थी। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, और टैक्सी से सामान निकाला जा चुका था। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और टैक्सी ड्राइवर अपना किराया लेकर या भुगतान लेकर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मिस्टर एस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, श्रीमती मलिक अभी भी अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उन्हें विचित्र तरीके से अपना हृदय डूबता हुआ महसूस हो रहा था, यानी कि वो अपने उन स्मृतियों के माध्यम से और जो प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रही थी, तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा था, यानी कि उनकी उन स्वप्नों के टूटते हुए वो स्वप्न प्रतीत हो रहे थे, जो डूबते हुए प्रतीत हो रहे थे। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, तब उनके पुत्र और पुत्रवधू ने घर के अंदर प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके घर की सारी लाइटें जला दी। एवरी रूम वाज लिट अप, और प्रत्येक कमरा है वो रोशनी से प्रकाशित हो उठा। मिस्ट्रेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, श्रीमती मलिक अभी भी अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई आंखें फाड़कर देख रही थी। इन द एक्साइटमेंट नोबडी seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. उत्तेजना के अंदर या अति उत्साह के माहौल में लगता है कि किसी ने भी कार के पिछले दरवाजे को खोलना याद नहीं रखा, जैसा कि पूर्व में यह खोला जाता था, यानी कि जैसे कि पहले किया जाता था कि श्रीमती मलिक को उतारने के लिए पीछे का दरवाज़ा किसी के द्वारा खोल दिया जाता था, लेकिन अति उत्साह की वजह से या किसी भी रीजन बस उस दिन वो दरवाज़ा नहीं खोला गया। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से उनके पुत्र को अपनी माँ की याद आई। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, वह उस द्वार मंडप की तरफ दौड़ा और कार के दरवाजे को खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मैक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन ए विस्पर, और जैसे ही उसने यानी कि श्रीमती मलिक के पुत्र ने दरवाजे को खोला कार के, तो श्रीमती मलिक यानी कि उसकी माँ एक धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहती है कि संध्या काल में कार की यात्रा अक्सर मुझे सोने को बाध्य कर देती है, यानी कि वो एक तरह का बहाना वहाँ पे बना रही है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उनकी पुत्रवधू भी बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वॉज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिस्ट्रेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन, फिर से वही श्रीमती मलिक की पुत्रवधू संगमरमर के स्तंभ का सहारा लिए हुए पुनः बरामदे में खड़ी हुई थी। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेडो विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, और वह अपने केश विन्यास को अपनी मैरून रंग की साड़ी से ढकने का प्रयास कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, यानी कि उसके बाद फिर से श्रीमती मलिक बोलती है और वो कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। एपेटाइट यानी कि भूख। सेड मिस्ट्रेस मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, और वो कहती है मैं सोना पसंद करूंगी। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने मेज के ऊपर खाना रख दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम 10 into 8 and her son conducted मिस्ट्रेस मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड, यानी कि जब श्रीमती मलिक ने कहा कि मैं सो जाना पसंद करूंगी, तब उनकी पुत्रवधू ने क्या किया, उनकी पुत्रवधू ने यह कहते हुए
कि तब अच्छा है कि आप अपने कमरे में चली जाए, और उन्हें 10x8 फीट वाले कमरे की ओर इशारा किया तथा पुत्र उनका हाथ पकड़े उन्हें उस कमरे की राह दिखाता ले गया। यानी कि उनकी पुत्रवधू ने कहा कि अगर आप सोना पसंद करोगी तो उस रूम की तरफ इशारा किया जो 10x8 यानी कि वो भंडार गृह जो बनवाना चाहती थी श्रीमती मलिक, जो पहले अपनी सास के लिए उपयोग में लेना चाहती थी और बाद में उसे भंडार गृह के रूप में यूज करना चाहती थी। तो उसी रूम की तरफ इशारा करते हुए उनकी पुत्रवधू ने कहा तो आप उस रूम में जाकर सो जाइए, और उनका पुत्र उनका हाथ पकड़कर उस रूम तक उन्हें ले जाता है। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउसी। वह अत्यंत उनिंदा महसूस कर रही थी। ड्राउसी यानी कि नींद के जैसा। मिस्ट्रेस मलिक शुक हर हेड अगेन। श्रीमती मलिक ने फिर से अपना सिर हिलाया। बट वट वाज रॉन्ग विद इट? लेकिन इसमें गलत क्या था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन। उनका पति पहले ही मर चुका था। शी वुड फॉलो हिम, और उसे भी उनका अनुसरण करना ही है। वन डे शी मस्ट डू इट, और एक दिन वह उसी तरह से चल बसेगी। यानी कि वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उसे ऐसा करना ही है। यानी कि जिस तरह से उनके पति की मृत्यु हुई है तो उन्हें भी उनके पीछे पीछे जाना है, यानी कि उनका अनुगमन करना है। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर। ये श्रीमती मलिक सोच रही है, और वह कहती है कि मैंने सोचा था कि यह कमरा मेरी सास के उपयोग में आएगा और उनके बाद इसे भंडार गृह में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। दीज वर्ड्स री इकोड इन मिस्ट्रेस मलिक्स ईयर। और ये शब्द श्रीमती मलिक के कानों में पुनः गूंज रहे थे। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा उन्होंने अपनी सास के लिए सोचा था वैसा ही उनकी पुत्रवधू ने अपनी सास के लिए सोचा, तो इसमें कोई गलत नहीं था। इसीलिए तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, परंतु इसमें गलत क्या है। एंड देन शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान। और तभी उन्होंने अपनी पुत्रवधू की इस टिप्पणी को सुना कि वैसे यह मकान बहुत ही सुनियोजित ढंग से बना हुआ है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम। और वो कहती है कि इसमें केवल एक भंडार घर की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर। और वो कहती है कि मैं एक काफ़ी बड़ा भंडार घर पसंद करूँगी। मिस्ट्रेस मलिक हियर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल। श्रीमती मलिक ने इसे सुना और उन्होंने ऐसा महसूस किया मानो वह एक गहरे तलहीन कुएं के अंदर डूबती जा रही है। के.एस. दुग्गल जो कि इंडियन राइटर है, उन्होंने आधुनिकता के इस दौर में, फैशन प्रस्तता के इस दौर में बुजुर्गों का जो अपमान किया जाता है उसी के ऊपर व्यंग्य करते हुए ये कहानी, शिक्षाप्रद कहानी लिखी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आधुनिकता के इस दौर में लोग अपने पूर्वजों का, अपने वयस्कों का आदर और सम्मान करना भूल जाते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और आखिरकार उन्हीं के साथ भी वही होता है जैसा कि इस कहानी के अंदर हमने पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।